जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट में। और दोस्तों मैं लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का जो पेपर होना है वाटर सेट एंड वेस्ट लैंड मैनेजमेंट का। तो उसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों ये पेपर है जो 4th रीन कमेटी में कराया गया था वाटर सेट एंड वेस्ट लैंड मैनेजमेंट का। तो उसका पेपर सोल्यूशन लेकर आया हूं, तो आप इसको बिल्कुल ही मिस ना कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़िएगा, इससे आने की क्वेश्चन बहुत ही संभावना है। तो चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ कि रेतीली मिट्टी पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है? शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र में। तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कार्बनिक पदार्थ में कार्बन की मात्रा होती है तो 58% होती है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है जिप्सम की अधिक मात्रा उपलब्ध होती है तो किसमें दोस्तों होती है? राजस्थान। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न में सूखा प्रभावित क्षेत्र में किस फसल की खेती नहीं की जाती है? तो गन्ने की नहीं की जाती है सूखा प्रभावित क्षेत्र में। नेक्स्ट आता है सूखा बढ़ाने पर प्राकृतिक कारक है तो वर्षा कम होती है जो सूखा बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों अधिक वनों की कटाई का परिणाम क्या है? तो अधिक वनों की कटाई का परिणाम जो है उपरोक्त सभी होगा। मृदा कटाव भी होगा, मृदा प्रदूषण भी होगा, तो मृदा बाढ़ भी होगा, तो सभी हो जाएंगे जब कटाई हो जाएगी वनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न में से क्षारीय मृदाओं को सुधारने में प्रयुक्त नहीं होता है? तो दोस्तों चूना नहीं प्रयुक्त होता है क्षारीय में, और जिप्सम, सल्फर और पायराइट जो होता है क्षारीय में प्रयोग होता है। और दोस्तों ये चूना जो होता है अम्लीय में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है रेत के टीले बनते हैं तो कहाँ बनते हैं? तो ये दोस्तों बलुई मृदा में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जल का विल मृदा के लिए अति उपयुक्त फसल है तो कौन है? जूट है। तो ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है भारत में टपक सिंचाई का आगमन हुआ तो कब हुआ? तो इजराइल में हुआ था। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है pH 6 वाली मृदा कहलाती है तो क्या कहलाती है? अम्लीय कहलाती है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है वह मृदा जिसका pH 8.5 से कम, विनिमयशील सोडियम % 15 से कम, विद्युत चालकता 4 DSM से अधिक होती है कहलाती है। तो क्या दोस्तों कहलाती है? वो लवणीय कहलाती है। ऑप्शन ए राइट होगा। सैलाइन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लवणीय मृदाएँ मानी जाती हैं तो क्या मानी जाती हैं दोस्तों? तो ये सोलनचक मानी जाती हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस मृदा को सुधारने में चूना मिलाया जाता है? तो अम्लीय मृदा को सुधारने में चूना मिलाया जाता है। नेक्स्ट आता है लवण प्रतिरोधी फसल है तो कौन सी है? तो ये जौ है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट आता है अम्लीय मृदा बनने के उत्तरदायी कारक क्या हैं? तो अधिक वर्षा है। तो ऑप्शन ए राइट होगा। तो दोस्तों इसमें आंसर होगा अधिक वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों क्षारीय मृदाएँ मुख्यतः पाई जाती हैं तो कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों? शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु में पाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है अवशोषित H+ तथा Al++ मुख्य रूप से उत्तरदायी है तो किसके लिए उत्तरदायी है? तो मृदा अम्लीय होगी, इसके लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट आता है अम्लीय मृदाओं में फेरस की उपलब्धता होती है तो कितनी होती है, कैसी होती है दोस्तों? तो उच्च होती है। ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन SAR मृदा अवशोषक अनुपात है तो क्या होगा दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन ए राइट होगा दोस्तों। तो इसमें ए राइट होगा। Na+√Ca+Mg/2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है दोस्तों तो इसमें अपर्दन को बढ़ावा देने वाली फसल कौन सी है? तो दोस्तों ये सभी फसलें हैं तो ऑप्शन डी राइट होगा। बाजरा, गेहूं, मक्का सभी। नेक्स्ट आता है pH की खोज किसने की? तो pH की खोज सोरेनसन ने की थी, सन 1909 में की थी। नेक्स्ट आता है दोस्तों pH पैमाने में pH की सीमा होती है तो 0 से 14 होती है दोस्तों। और दोस्तों ये DK दास जो इसमें दिए हुए हैं ये सॉयल साइंस के पुस्तक के लेखक हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है
उपह प्रतिरोधी क्षमता अधिक होती है तो किसकी होती है? मृत्तिका क्ले की होती है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है झूम खेती प्रचलित है तो कहाँ पर? तो ये दोस्तों उड़ीसा में प्रचलित है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट आता है मृदा कटाव मुख्यतः प्रभावित होता है तो कहाँ? वर्षा की तीव्रता पर। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है परत अपरदन देखा गया तो कहाँ पर देखा गया दोस्तों? तो यह जो है कम ढलान वाली मृदा में देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मृदा से गंदा मृदा युक्त धुंधला पानी का बहना सूचक है तो किसका सूचक है? तो परत अपरदन का सूचक है। नेक्स्ट आता है निम्न में से वायु अपरदन का प्रकार नहीं है तो कौन नहीं है? बहिर्वेदन नहीं है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट आता है सर्वमान्य मृदा हानि समीकरण दिया है तो किसने? विस्मायर एवं स्मिथ ने दिया है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है भारत में कृषि परिस्थिति क्षेत्र हैं तो कितने हैं? तो ये दोस्तों 20 हैं तो ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है भारत में लवण प्रभावित क्षेत्रफल है तो कितना? तो 10 मिलियन हेक्टेयर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 328.7 मिलियन हेक्टेयर है। नेक्स्ट आता है मृदा विज्ञान के जनक तो डाकूचेव जी हैं तो ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है छोटी और नलिका की गहराई क्या होती है? तो उसे 1 मीटर से कम होती है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों आता है कजरी स्थित है तो कजरी कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट आता है NBSS एवं LUP स्थित है तो कहाँ पर स्थित है? ये नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिप्सम में पाया जाता है तो दोस्तों जिप्सम में क्या पाया जाता है? तो इसमें बी ऑप्शन राइट होगा। 23% कैल्शियम और 18.6% सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मृदा उपयोगिता वर्गीकरण के अनुसार कृषि के लिए उपयोगी वर्ग है तो क्या है? तो दोस्तों 1 से 4 जो होता है उपयोगी होता है और अनुपयोगी यदि पूछा जाएगा दोस्तों तो 5 से 8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है ये दोस्तों अनुपयोगी जो होगा 5 से 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारक है तो कौन सा कारक होता है? तो उपरोक्त सभी होंगे। वनों की कटाई, अधिक गहराई, चराई और स्थानांतरित खेती सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मृदा निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी कारक क्या हैं? तो दोस्तों इसमें भी सभी ऑप्शन होंगे। मृदा अपरदन, लवणीयता एवं क्षारीयता, कार्बनिक अपशिष्ट सभी होंगे। नेक्स्ट दोस्तों पूछता है क्वेश्चन कि कंटूर बंध का प्रयोग होता है तो कहाँ पर होता है दोस्तों? ये 750 ओरो कम वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सूखा की भयंकर अवस्था को कहते हैं तो उसे अकाल कहते हैं। ऑप्शन बी राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनिया सल्फेट एवं CNA उर्वरक भूमि सुधार के लिए उपयोगी है तो दोस्तों क्षारीय होता है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है चूना युक्त मृदा का निर्माण होता है तो किससे होता है दोस्तों? तो ये शुष्क एवं नम क्षेत्रों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लवणीय मृदाओं का अधिक क्षेत्रफल दोस्तों कहाँ पर है? तो लवणीय मृदाओं का अधिक क्षेत्रफल जो है उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट आता है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो करनाल में है। और दोस्तों पूछा जाता है कि दाल वाला जो पल्स रिसर्च सेंटर है तो कानपुर में है। और नेक्स्ट दोस्तों पूछा जाएगा कि निम्न में से जलाक्रांत मृदाओं को सुधारने का उपाय? तो दोस्तों उचित जल निकास करना होता है तो सुधार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों भारत में जलाक्रांत मृदाओं का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों भारत में जो जलाक्रांत मृदाएं हैं उनका क्षेत्रफल जो है 59.86 लाख हेक्टेयर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है विद्युत चालकता मीटर मापता है तो क्या मापता है? मृदा में विलेय लवणों की मात्रा मापता है। दोस्तों अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत होती है। तो दोस्तों वीडियो को कम से कम लाइक तो कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। लवणीय मृदाओं का अधिक क्षेत्रफल है तो कहाँ पर है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट आता है दोस्तों केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ है?
तो ये करनाल हरियाणा में है। नेक्स्ट आता है निम्न में जलाक्रांत मृदाओं को सुधारने का जो उपाय है तो क्या है। तो दोस्तों उचित जल निकास करना होता है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्क्रीन पर आपके वीडियो के पार्ट दिख रहे हैं, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।